आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, जीवन ऐसे ही चलता है। तुम क्यों दुखी होते हो? कभी दुख आते हैं जीवन में तो कभी सुख भी आते हैं। कभी भी घबराया मत करो। जैसे थोड़े दिन पहले पेड़ कितने मुरझा गए थे, सारे पेड़ पौधे कितने मुरझाए हुए लग रहे थे, और अब देखो बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधे फिर से खिल उठे हैं। नई पत्तियां उनमें फिर से खिलने लगी हैं। सब कुछ वैसे का वैसे हरा भरा हो जाएगा। और ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है मेरे बच्चों। कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी दुख भी आते हैं। जैसे कि मौसम बदलता है, उसी तरह ज़िंदगी भी बदलती रहती है। कभी ये ज़िंदगी तुम्हें रुलाएगी तो कभी ये ज़िंदगी तुम्हें हंसाएगी। कभी ये ज़िंदगी तुम्हें खुशी के लम्हे देगी तो कभी ये ज़िंदगी तुम्हें गम के भी लम्हे दिखाएगी। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। ये समय बदलता रहता है तो सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। ईश्वर ने दुनिया ऐसे ही बनाई है, परिवर्तनशील। यहाँ सब कुछ परिवर्तित होता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। भविष्य की चिंता मत किया करो, उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो आने वाला कल है उसका तुम पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकते हो। जो आज है वो तुम्हारे पास है। उसे बदलना और सुधारना, संभालना, ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चिंता में, दुख में इसे बर्बाद मत किया करो। अपने आज को सुधारने के लिए काम करिए, वरना तुम्हारा आज भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, तुम खुद के लिए बहुत अच्छी योजना बना सकते हो, अपने भविष्य के लिए बेहतर सोच सकते हो। लेकिन तुम्हें पता है कि तुमसे भी ज़्यादा समझदार और होशियार है वो ऊपर बैठा परमात्मा, ईश्वर। तुम्हारी योजना, फैसले कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर पड़ जाते हैं उसके आगे, और तुम उस पर ही संदेह कर बैठते हो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारी चिंता तो वो कर रहा है। तुम व्यर्थ में ही अपनी चिंता कर रहे हो। तुम्हारी चिंता करने वाला वो ऊपर बैठा है। तुम तो ज़िंदगी से सिर्फ एक लड्डू चाहते हो, और तुम्हें वो लड्डू नहीं मिलता तो तुम रोने बैठ जाते हो। और वो ईश्वर, वो परमात्मा तुम्हारे लिए पूरी लड्डुओं की दुकान खोलना चाहता है। परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत प्यारे हैं ईश्वर। तो ईश्वर से कभी डरो नहीं, उनसे प्यार करो, उनकी पूजा करो। पूजा नहीं करोगे तो वो पाप दे देंगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे तो वो श्राप दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चों। श्राप देता है आपके कर्म। जैसा तुम अपने माता पिता से, अपने मित्रों से प्यार करते हो, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह अपने भगवान से भी प्यार करो। उनसे डरो नहीं। भगवान अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, श्राप नहीं देते। तुम्हें पता है इंसान का शक्तिशाली अंग कौन सा होता है? कोई सोचेगा कि तुम्हारा दिमाग, नहीं, किसी को लगेगा उनका दिल, लेकिन नहीं। मनुष्य की सबसे ताकतवर, शक्तिशाली उसकी जुबान होती है। इसीलिए अपनी जुबान का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ये चाहे तो किसी को इतनी प्रसन्नता दे सकते हैं, और चाहे तो किसी को इतनी चोट पहुंचा सकती है, गुस्सा दिला सकती है। इसलिए ये बहुत ही प्रभावशाली होती है। इसलिए इसका इस्तेमाल, प्रयोग हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से ही करना चाहिए। तुम्हें मालूम है मेरे बच्चों, एक बार जुबान से निकले शब्द वापस नहीं लिए जाते, जिस तरह कमान से निकले तीर वापस नहीं आते। इसीलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करिए। हमेशा कोशिश करिए कि इससे कभी भी किसी का दिल ना दुखे। तुम्हारे शब्द किसी को अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। दुनिया में आप जितना भी अच्छा कर लो, लेकिन तुम्हारी एक गलती से लोग तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाते हैं। लेकिन दुनिया की परवाह मत किया करो। तुम अच्छा करने से कभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि वो परमात्मा, वो मालिक सबकी खबर रखता है। कोई तुम्हारी अच्छाई की कीमत समझे या ना समझे, वो मालिक तुम्हारी अच्छाई की कीमत जानता है, और तुम्हारी अच्छाई की कीमत वो ज़रूर तुम्हें देगा। वो तुम्हारे अच्छे कर्मों को व्यर्थ यूं नहीं जाने देगा। तो इसलिए अगर कोई तुम्हारी अच्छा करते हुए भी तुम्हारी निंदा या अपमान कर रहा है, या तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तो तुम इससे, अपनी अच्छाई से पीछे मत हट जाना। तुम और निडरता पूर्वक और अपना बलपूर्वक अपनी अच्छाई की ओर आगे बढ़ते रहना। क्योंकि जो जीवन में अच्छाई और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ता, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता, और जिसका साथ मैं नहीं छोड़ता
उसका जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं होने देता मैं। तो हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। दुनिया भले ही कुछ भी कहे, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहना। किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।